हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने विकास गुप्ता का जो फंक्शन के टॉपिक थे उसके जो पहले क्वेश्चन मैंने किया था उसको एक मेथड से किया था। फिर मुझे बाद में याद आया कि यार क्या मैं इस क्वेश्चन को बहुत जनरल तरीके से भी समझा सकता हूँ। तो मुझे ये भी याद है कि भाई क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक ही को अलग अलग तरीके करने से उसके और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कई बार जेईई मेंस में क्वेश्चन तो वही होता है, लेकिन मेथड बदलने से कंसेप्ट और मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन की रेंज को दूसरे मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। राइट, तो आपको मैं पहले कंसेप्ट बिल्डअप करता हूँ। कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट क्या होता है कि जब हमको रेंज निकालना होता है तो रेंज निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? डोमेन पता होना चाहिए। और डोमेन के बेस पर हम क्या निकालते हैं? रेंज निकालते हैं। ये क्लियर है। पहले मैंने क्या किया? रेंज निकालने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले मैंने डोमेन निकालूंगा। डोमेन के बेस पे हम रेंज डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को पहचानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू वो दिया हुआ है log 2 माइनस log √2, आर्गूमेंट है मेरे पास 16 sin स्क्वायर x प्लस 1। पहले मैं इसके बारे में सोचेंगे तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर log a बेस b ये डिफाइंड कब होता है या एग्जिस्ट कब होता है, पहले ये समझिए। तो पहला कंडीशन होता है कि a ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि b भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बट कंडीशन थर्ड जो होती है वो b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो हम केस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इस लॉग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। आप ध्यान से देखिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। अगर मैं केस 1 लगाता हूँ तो पहला केस क्या होगा कि साइन के साथ 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये sin स्क्वायर x माइनस 1 से 1 होता है, तो यहाँ पर तो x हमेशा क्या होगा? r होगा। x हमेशा क्या होगा? रियल होगा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखो आंसर हमेशा 0 से बड़ी आएगी। सेकेंड केस क्या कहता है? ध्यान से सुनो। सेकेंड केस कहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल तो लिखा जाएगा 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हमने क्या किया? साइन इक्वलिटी चेंज किया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 √2 पावर 2। तो इसको लिख सकता हूँ 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 sin स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0। अगर और इसको फैक्टर करूँ तो sin स्क्वायर x माइनस 1/16 लेस देन 0। तो sin स्क्वायर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लेस देन 0। सो आंसर इज sin x माइनस 1/4 एंड sin x प्लस 1/4 लेस देन 0। बाई वेविकर मेथड sin x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस 1/4 टू 1/4। बट एक चीज़ है कि ये x ने दिया हुआ है, इस x बिलोंग टू r पे sin x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा? -1 से 1 करेगा। इसको नंबर बोल दिए 1 और इसको बोल दिया मैंने नंबर 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लियर हो। हमने कहा कि फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो sin x बिलोंग टू -1 से 1 एंड माइनस ओपन इंटरवल -1/4 से 1/4। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास दिया है 1/4 -1/4 एंड -1, ये यहाँ से यहाँ जाएगा
और मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ, तो इंटरसेक्शन हमारा यही आएगा। तो हमने क्या देखा कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1/4 आ रही है। ओके, अब इतना आने के बाद अब हमको रेंज निकालना है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, पहले एक बार फंक्शन दोबारा नोट करें कि हमारे पास फंक्शन दिया क्या था, log 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब मुझे पता चल गया साइन एक्स का डोमेन क्या हो रही है। तो साइन एक्स के डोमेन के बेसिस पे साइन एक्स बिलोंग कर रहा है -1/4 से 1/4। तो हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साइन एक्स से 4 हो गया, फिर स्क्वायरिंग करने पे 0 हो जाएगी और ये होल्ड कर देगा 16 साइन स्क्वायर एक्स लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, ये 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा कि इसमें +1 ऐड किया गया है, +1 क्या किया गया है, ऐड किया गया, तो +1 ऐड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी मैंने कुछ गलत किया, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे -4 साइन एक्स और ये लेस देन 1 है, नॉट 4। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि स्क्वायरिंग चाहिए, तो ये 0 होल्ड हो जाएगा, ये 16 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 रहेगा। अब हमने 1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये 2 हो जाएगी। फिर हमने बोथ साइडिंग लॉग लेंगे, लॉग बेस क्या रहेगा, √2, यहाँ लिखेंगे log 1 बेस √2, यहाँ पर भी वही सेम लिखेंगे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस √2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बेस √2। इसकी वैल्यू अभी भी 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस √2 की वैल्यू 2। अब हमने क्या करेंगे, बोथ साइडिंग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, साइन क्वालिटी चेंज हो जाएगी, -log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस इक्वल टू 0। अब बोथ साइडिंग 2 ऐड करने पे ये 0 हो जाएगा और ये 2 माइनस log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, अगेन बोथ साइडिंग log 2 लेंगे, इस बार बेस हमारा 2 रहेगा, 0 बेस 2 माइनस, यहाँ पर भी log ले लेंगे 2, ये log है 2 माइनस 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर भी क्या है हमारा log √2, ओके, प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा log 2 बेस 2। log 0 पे हमारी वैल्यू -∞ जाती है, इसको सही से लिखता हूँ दोबारा, log 2 ब्रैकेट में 2 माइनस log √2 बेस होगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 तक होल्ड होगी, जिससे ये क्लियर हो गया कि जो हमारी रेंज होगी वो रेंज -∞ से 1 तक होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, और कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।